होटल गार्गी में एक्चुअली कल होने वाले जो हमारा प्रोग्राम है ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन, उसके द्वारा लिए किया गया है। हम लोग पूरे बिहार से हर एक ज़िला से ब्राह्मणों को यहाँ पे बुलाने का काम कर रहे हैं, जो ब्राह्मण को एकजुटता के लिए काम करेंगे। ब्राह्मण का जो हित है, उनके हित के लिए जो मुद्दा है वो उठाने के लिए हमारा संगठन चलता है और लगातार 17 वर्षों से संगठन काम कर रही है ब्राह्मणों के हित के लिए। तो ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हम अपने समाज के लोगों को इसलिए बुला रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, ताकि वो लोग इकट्ठा हो और आने वाले भविष्य में हमारा जो वोट बैंक है, हमारी जो दिशा है, दशा है, वो निर्धारित करने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को पूरी करने के लिए भी हम ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। सिर्फ बिहार के सभी जिलों से, अलग स्टेट से भी? ये तो जनरल सी आपकी सिंपल सी बात है। जब बिहार में अगर प्रोग्राम हो रहा है तो बिहार के ज़िले से ही लोग आएंगे। अगर नई दिल्ली में कोई प्रोग्राम होगी आगामी शायद दिसंबर में, ऐसा कोई मतलब तिथि है जो हम लोग दिल्ली में भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वहाँ पे पूरे भारत से लोग इकट्ठा होंगे। अभी बिहार के सारे 38 जिलों से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हर एक जिला से, हर एक गाँव से, जो ब्राह्मण बाहुल्य गाँव है वहाँ से विप्र बंधु लोग यहाँ आएंगे, अपना मंतव्य रखने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं 24 में चुनाव है और आप देखिए, आपने जो बोला चुनाव है, चुनाव में क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में अपनी बात रखने का एक ही तरीका है कि आपकी भागीदारी सदन में हो, और सदन में जाने के लिए आपको अपनी जो जाति की वोट है, एकजुट होकर के आपकी भागीदारी चाहिए। बिहार में करीब 60 सीटें ऐसी है जो ब्राह्मण बाहुल है, उस पर ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उन 60 सीटों पर, चाहे यूपीए से हो, एनडीए से हो, क्षेत्रीय दलों से हो या कहीं से भी हो, वहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार घोषित किया जाए, जो भी पार्टी करे। हम लोग अभी कोई पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं, ये एक सामाजिक संगठन है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी इसके तरफ काम करेंगे। क्यों पड़ेगी बापू सभागार में स्वाभिमान सम्मेलन करने का? देखिए, सम्मेलन का नाम ही है स्वाभिमान सम्मेलन। ब्राह्मणों के स्वाभिमान से लगातार खिलवाड़ होते आप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले देखे होंगे जो कोई एक बिहार सरकार के मंत्री बोलते हैं कि ब्राह्मण लोभी होता है, दूसरा एक बोलते हैं जो ब्राह्मण भिखमंगा होता है, कोई बोलते हैं कि ब्राह्मण मनुवादी है, कोई बोलते हैं ब्राह्मणों ने देश में जातिवाद फैलाया है। अगर ब्राह्मण जातिवाद फैलाते तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य सिंहासन पे नहीं बैठाते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक ब्राह्मण अपने घर में रखकर शिक्षा नहीं करवाते। ब्राह्मण का भी जातिवाद नहीं है और ना ही रहेगा। हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों ने योगदान दिया है, चाहे वो मतलब आप देखेंगे इधर शिवाजी हो या साहू जी हो, ये इन सब के जो आगे उनकी जो कहानी है एक ब्राह्मण ने ही लिखी है, और ब्राह्मण हमेशा देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी जाति समुदाय धर्म को लेकर साथ चलने का काम किया है। अलग उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण संगठित हो, देखे जो हमारे लिए कौन पार्टी या कौन व्यक्ति हमारे हित के लिए, हमारे समाज के लिए मुद्दा उठाने का काम करते हैं। जो हमारे लिए काम करेंगे हम उनके लिए काम करेंगे। ब्राह्मण का भी कई संगठन है, अलग अलग संगठन है, हमको एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाएंगे? देखिए, जो संगठन है ये उनका काम है। हमने सारे संगठन को आमंत्रण भेज दिया है कि आप भी आइए, अपना संगठन का बैनर लगाइए और साथ में मिलकर काम करें। आना नहीं आना ये उनका काम है, वो अपनी दुकानदारी निर्धारित करेंगे कैसे चलाना है। हम लोग दुकानदारी नहीं करते हैं, हम लोग समाज हित के लिए काम करते हैं। अगर वो भी समाज हित के लिए काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ आए, हमारे बैनर तले या अपना बैनर लगा करके अपना वो कार्यक्रम में सहभागिता दें। संख्या है बापू सभागार के, उसके डबल या ट्रिपल लोग आएंगे और कारगिल चौक पे आप देखेंगे कि कल एक भीड़ सा नजारा मिलेगा और जाम ही जाम नजर आएंगे आपको। विभिन्न जिलाओं में करते हुए आप पटना आए। ये सिर्फ पटना में नहीं हो रहा है कि हम मैसेज दे रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि राजनीतिक मकसद है आपका? एकदम एकमात्र लक्ष्य राजनीति एकदम नहीं है। अगर यदि वही होता तो फिर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बना लेते, पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते। ऐसा तो कोई नहीं है ना। जो भी आपको चेहरा दिख रहे हैं हमारे में, करीब नॉन पॉलिटिकल लोग ही दिख रहे होंगे। तो ये मीडिया का या आप लोगों का ये बात हो सकता है कि इसीलिए हो रहा है क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, लेकिन हम तो 17 साल से कर रहे हैं। कितने चुनाव आए गए, कहाँ कोई राजनीतिक बात हुई? आशुतोष जी, आप ब्राह्मण की बात करते हैं, बहुत सारे जो मंच हैं बुनियाद ब्राह्मण की बात करते हैं, तो क्या आप लोग एक मकसद के साथ हैं या अलग अलग मकसद के साथ? हम लोग ब्राह्मण किसी भी तरह के भटकाव में नहीं है। ब्राह्मण को एकजुट करना है, चाहे वो भोयार हो, चाहे वो कंचकुट हो, चाहे सकलदीपी हो, चाहे गौर हो, चाहे भट्ट हो, कोई भी ब्राह्मण है, हमारे में कोई भेद नहीं है। हम सब ब्राह्मण एक हो रहे हैं और सिर्फ ब्राह्मण के कल्याण के लिए नहीं एक हो रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने ही मार्गदर्शन किया है इस राष्ट्र निर्माण के लिए और फिर हम लोग करेंगे। तो क्या लग रहा है कि आप खुद में ही पहले मतलब नहीं लगता कि एकता होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यदि 2-4 चेहरा अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट से यदि कोई संगठन चला रहे हैं, उससे समाज उनका नोटिस नहीं लेता है। समाज उसका नोटिस लेता है जो समाज की वाजिब समस्याओं में
हर समय सुख दुख में कहीं कुछ होता है तो वहाँ कौन जाता है, कौन उसकी समस्या का निदान करता है, वह समाज जान चुका है। और इसीलिए आज हम लोग इस स्थिति में है कि बापू सभागार में एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। वो मनोबल बढ़ाने का कार्यक्रम है, इसको लोग दूसरा लेते हैं। ब्राह्मणों में एक युवाओं में खास करके धारणा बन गई थी कि हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का कौन है। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि यदि कोई राजनीतिक दल नहीं है आपके विकास के लिए तो आपका संगठन है। संगठन के सक्षम समर्थ ब्राह्मणों के सहयोग से हम उनका विकास करेंगे। समाज की बात करते हैं और ऊपर में लिखा होता है ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन। और निश्चित ब्राह्मण का ही स्वाभिमान जागेगा तो ये देश बचेगा, नहीं कह सकते हैं। लेकिन पटना में आपको हजारों हजार की भीड़ दिखेगी और जो भी हॉल का कैपेसिटी है उसे 2-3 गुना लोग रहेंगे। तो पीसी किया गया